एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमाटाइट यूजिंग ब्लास्ट फर्नेस। सो ब्लास्ट फर्नेस यूज़ करके हेमाटाइट ओर में से आयरन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। डू यू नो आयरन इज़ द फोर्थ मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। क्या आप जानते हैं आयरन जो है पूरे अर्थ क्रस्ट में सबसे फोर्थ मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है। कंपोजिशन ऑफ हेमाटाइट ओर का कंपोजिशन Fe2O3 react with silicon dioxide, react with aluminum trioxide and react with phosphate to give Gangue. Enter my friend. Find percentage of oxygen, silicon, aluminum, iron in earth crust. तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन ये परसेंटेज जो है वो अर्थ क्रस्ट में मिलता है। Iron is exhausted from the hematite directly using coke and limestone। तो आयरन को हेमाटाइट से निकाला जाता है जहाँ पे कोक और लाइमस्टोन को यूज़ करते हैं रिडक्शन के लिए। कार्बन इन द लाइम से रिड्यूस टू कार्बन मोनोऑक्साइड। लाइमस्टोन में से जो कार्बन जो रिड्यूस हो कार्बन मोनोऑक्साइड में, कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड टुगेदर रिड्यूस Fe2O3 तो मेटालिक आयरन। कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड एक साथ मिलके रिड्यूस करता है Fe2O3 को ताकि मेटालिक आयरन दे सके। Limestone acts as flux it combined with the gangue material to form molten slag। लाइमस्टोन फ्लक्स के जैसा काम करता है, गैंगी मटेरियल के साथ रिएक्ट करता है और मोल्टन स्लैग फॉर्म करता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमाटाइट वो इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। तो आयरन एक्सट्रैक्शन जो है हेमाटाइट्स और से उसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। Concentration: the powdered ore is washed in a powerful current of water introduced into hydraulic classifier। तो पाउडर ओर जो है वो वॉश्ड होता है वाटर के पावरफुल करंट में इंट्रोड्यूस होता है हाइड्रोलिक क्लासिफायर में। The lighter gangue particles are separated and the concentrated ores is collected at the bottom। तो लाइटर गैंग्यू पार्टिकल जो सेपरेट होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड ओर कलेक्ट होता है बॉटम में। रोस्टिंग: द कॉन्सेंट्रेटेड ओर इज हीटेड इन अ करंट ऑफ एयर। तो रोस्टिंग में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड ओर को जो है हीट किया जाता है करंट एयर में। The sulfur acid impurity present in the ore get converted into the oxide escape as vapor। सल्फर और आर्सेनिक इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहता है ओर में, कन्वर्ट होता है करते हैं उसको ऑक्साइड में और वेपर की फॉर्म में वो चला जाता है। फेरस ऑक्साइड इन द ओर इज कन्वर्टेड इनटू Fe2O3। फेरस ऑक्साइड जो रहता है वो में कन्वर्ट होता है Fe2O3। फेरस ऑक्साइड रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो मिलकर Fe2O3 बनता है। The roaster ore is converted into lump by sintering। रोस्टर ओर जो है कन्वर्ट होता है लंप या सिंटरिंग लंप में सिंटरिंग की वजह से रिडक्शन स्मेल्टिंग। दिस स्टेप इज कैरिड आउट इन अ ब्लास्ट फर्नेस। रिडक्शन स्मेल्टिंग ये स्टेप जो है ब्लास्ट फर्नेस में होता है। ब्लास्ट फर्नेस इज अ cylindrical steel tower which is lined with refractory bricks। तो ब्लास्ट फर्नेस जो है बहुत ही लंबा सिलेंड्रिकल स्टील टावर है जिस पर रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स लगाया गया है। The height of a typical blast furnace is 25 meter and its diameter vary between 5 and 10 meter। तो टिपिकल ब्लास्ट फर्नेस का जो हाइट जो है 25 मीटर रहता है, उसका डायमीटर 5 से लेकर 10 मीटर के बीच में रहता है। The furnace work on counter current principle where the charge come down and तो फर्नेस कैसे काम करता है, उसका काउंटर करंट प्रिंसिपल पे काम करता है जहाँ पे चार्ज नीचे चला जाता है। हॉट गैसेस मूव अप द टावर। चार्जेस जो है वो हॉट गैसेस के फॉर्म में टावर के ऊपर चला जाता है। द फर्नेस इज कंप्रेस ऑफ 3 पार्ट्स। कंप्रेस फर्नेस जो है 3 पार्ट का होता है। फर्स्ट हॉट, सेकंड वॉश, थर्ड इज स्टैक्स। आयरन ओर क्रश किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है
उसे कंसंट्रेशन किया जाता है। कंसंट्रेशन में क्या होता है, मैग्नेटिक सप्रेशन होता है, ग्रेविटिक सप्रेशन होता है, लीचिंग होता है, फ्रॉड फ्लोटेशन होता है। फिर बाद में उसका रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। इसको रिडक्शन बाय कोक से रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन बाय कार्बन से रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन बाय हीटिंग से रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम से रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस से रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन होने के बाद रिफाइनिंग होता है। फिर रिफाइनिंग के बाद प्योर आयरन मिलता है। लेकिन रिफाइनिंग में भी क्या होता है, लिक्विफिकेशन होता है, डिस्टिलेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होता है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आयरन ओर में से प्योर आयरन मिलता है और उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, फिर कंसंट्रेशन, फिर रिडक्शन, फिर रिफाइनिंग, फिर प्योर आयरन। और कंसंट्रेशन में भी मैग्नेटिक सप्रेशन, ग्रेविटी सप्रेशन, लीचिंग, फ्लोटेशन। फिर रिडक्शन में रिडक्शन बाय कोक, रिडक्शन बाय कार्बन मोनोऑक्साइड, रिडक्शन बाय हीट, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, रिडक्शन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। और रिफाइनिंग में लिक्विफिकेशन, डिस्टिलेशन, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। हार्ट 1350 डिग्री सेल्सियस, पिग आयरन, टैप होल आयरन, कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, फॉस्फेट, मैग्नीज 93% आयरन होता है। सिलिकॉन ऑक्साइड 1/3, कैल्शियम ऑक्साइड 1/3 Al2O3, मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीज ऑक्साइड रहता है। फिर 1500 2 यूएस कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, फिर बाद में देता कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। 1700 2 यूएस ब्लड फेनोमेना। फिर बॉश में चाहे है 200 डिग्री बॉश, कोक रिडक्शन, डायरेक्ट रिडक्शन, प्राइमरी स्लैग फॉर्मेशन। तो ये रोस्टिंग में चला गया। फिर बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऊपर चला जाता है स्टैक के ऊपर, स्वेलिंग एंड सॉफ्टनिंग, इनडायरेक्ट रिडक्शन, लो डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। तो वेपर फॉर्म में ये सब ऊपर ऊपर जा रहा है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड 2 कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो सिलिकॉन 2 कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है। PTO5 डाइपेंटापेन डाइफॉस्फोपेंटाऑक्साइड रिएक्ट करता है 5 कार्बन के साथ, तो डाइफॉस्फो 5 कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। मैग्नीज ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीज कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। आयरन ऑक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन के साथ तो आयरन कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। Fe3O4 रिएक्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तो 3FeO 3 मोल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। 3 मोल्स ऑफ Fe2O3 रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 2 मोल्स ऑफ Fe3O4 कार्बन डाइऑक्साइड देता है। The charge containing ore and limestone is introduced into furnace through a cup and cone arrangement। तो यहाँ पे चार्ज जिसमें चार्जेस जो ओर और लाइमस्टोन में रहता है वो इंट्रोड्यूस होता है फर्नेस में कप के थ्रू, कोन अरेंजमेंट के थ्रू। इन दिस अरेंजमेंट द कोन एनेबल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड द कप प्रिवेंट द लॉस ऑफ गैसेस। इस अरेंजमेंट में कप कोन जो है वो चार्जेस का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करता है और कप जो है गैसेस का लॉस को प्रिवेंट करता है। A blast of preheated air is introduced into furnace below the wash। तो प्रीहीटेड एयर का जो ब्लास्ट जो है इंट्रोड्यूस होता है फर्नेस में वॉश के नीचे। द चार्ज एंड हॉट एयर कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड वेरियस रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो चार्जर्स और हॉट एयर जो है कॉन्टैक्ट्स के अंदर आते एक दूसरे से बहुत सारा रिएक्शन होता है। रिएक्शन इन ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस में रिएक्शन होता है। देयर आर डिफरेंट टेम्परेचर जोन इन द ब्लास्ट फर्नेस। यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर जोन होता है ब्लास्ट फर्नेस में। द टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द फर्नेस। तो फर्नेस में टेम्परेचर जैसे बढ़ता है टॉप से लेकर बॉटम तक। एट द टॉप द टेम्परेचर इज़ 500 Kelvin।
ऊपर 500 केल्विन टेम्परेचर रहता है। मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस इज 2000 केल्विन अबव द टायर, और टायर के ठीक ऊपर जो टेम्परेचर रहता है फर्नेस का 2000 केल्विन होता है। देयर आर 3 टेम्परेचर जोन इन द फर्नेस। फर्नेस में 3 टेम्परेचर जोन है। जोन ऑफ कंबशन, फर्स्ट कंबशन ऑफ कोक विद ऑक्सीजन इन द एयर। तो जोन का कंबशन, कोक का कंबशन होता है ऑक्सीजन के साथ एयर में। सेकेंड जोन ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन का जोन होता है रिडक्शन ऑफ Fe2O3 टू मेटालिक आयरन। तो Fe2O3 का रिडक्शन होता है मेटालिक आयरन में। जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, स्लैग फॉर्मेशन का जोन होता है फॉर्मेशन ऑफ स्लैग बाय रिएक्शन ऑफ गैंगलियो विद लाइमस्टोन। तो स्लैग का फॉर्मेशन होता है जब गैंगलियो का रिएक्शन होता है लाइमस्टोन के साथ। केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट जोन ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस। केमिकल रिएक्शन जो है वो ब्लास्ट फर्नेस के अलग अलग जोन में होता है। जोन ऑफ कंबशन, दिस इज 5 to 10 मीटर फ्रॉम द बॉटम। जोन कंबशन जो है फर्नेस का बॉटम में 5 to 10 मीटर पे होता है। The hot air blown through the tire react with coke from the charge to form carbon dioxide। तो hot air जो है वो टायर के थ्रू चला जाता है कोक के साथ, ठीक है, चार्जेस से वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड देता है डेल्टा H -220 केल्विन किलो जूल। The reaction is highly exothermic, thus the temperature of this zone is around 2000 Kelvin। रिएक्शन जो है हाईली एक्सोथर्मिक होता है, तो इस जोन में टेम्परेचर जो है 2000 केल्विन होता है। सम ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्ड डिसोसिएट टू फॉर्म फाइनली डिवाइडेड कार्बन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो रहता है फॉर्म्ड होता है, वो डिसोसिएट होता है फाइनली डिवाइडेड कार्बन में। 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या देते हैं, 2 मोल्स ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन देता है। The hot gases rich in carbon monoxide rises up in the blast furnace। तो हॉट एयर गैस जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को ऊपर की तरफ ले जाता है ब्लास्ट फर्नेस में। द चार्जिंग कमिंग डाउन गेट हीटेड एंड रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड। तो चार्जिंग जो है नीचे चला जाता है, हीट हो जाता है और रिएक्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। दिस कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट एज अ फ्यूल एंड ऑल्सो रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है फ्यूल का काम करता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। जोन ऑफ रिडक्शन 22 to 25 मीटर नियर ऑफ द टॉप। तो रिडक्शन का जोन तो 22 to 25 मीटर जो रहता है टॉप के नज़दीक रहता है। हियर द टेम्परेचर इज अराउंड 9000 केल्विन। Fe2O3 रिड्यूस स्पॉन्जी आयरन बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे 1000 केल्विन में टेम्परेचर जो रहता है 9000 केल्विन के आसपास रहता है। Fe2O3 जो रिड्यूस होता है स्पॉन्जी आयरन में कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। Fe2O3 रिएक्ट करता है 3 मोल्स का कार्बन मोनोऑक्साइड ताकि 2 FeO3 कार्बन मोनोऑक्साइड दे सके। सम अमाउंट Fe2O3 रिड्यूस आयरन बाय कार्बन। तो कुछ Fe2O3 का अमाउंट जो है वो रिड्यूस होता है आयरन में कार्बन की वजह से, रोस्टिंग की वजह से। सो Fe2O3 रिएक्ट करते हैं 3 मोल्स ऑफ कार्बन मतलब कोक के साथ, तो 2 मोल्स ऑफ Fe, 2 मोल्स ऑफ आयरन, 3 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। समरी ऑफ दिस रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ब्लास्ट फर्नेस एट डिफरेंट टेम्परेचर जोन। तो रिएक्शन होता है ब्लास्ट फर्नेस में अलग अलग टेम्परेचर जोन में। तो 500 केल्विन में लॉस्ट ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम ओर में से मॉइस्चर चला जाता है। 900 केल्विन में रिडक्शन ऑफ ओर बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ओर का रिडक्शन होता है। रिएक्शन Fe2O3 रिएक्ट करते हैं 3 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, 2 मोल्स ऑफ FeO, 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। 1200 केल्विन डिकम्पोजिशन ऑफ लाइम का डिकम्पोजिशन होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का हीटिंग होता है, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। 1500 केल्विन, तो यहाँ पे रिडक्शन ऑफ ओर बाय कार्बन। तो कार्बन की वजह से ओर का रिडक्शन होता है।
P2O3 रिएक्ट करता है 3 मोल्स ऑफ कोक के साथ 2 मोल्स FeO3 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। 2000 केल्विन स्लैग फॉर्मेशन। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ कैल्शियम सिलिकॉन ट्राइऑक्साइड देता है 12 मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करते 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम डाइएल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड के साथ 4 मोल्स ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन देता है। जोन्स ऑफ स्लैग फॉर्मेशन 20 मिनट यूनिट स्लैग फॉर्मेशन का जोन द गैंग्यू प्रेजेंट इन द ओर इज कन्वर्टेड टू स्लैग। तो यहाँ पे गैंग्यू जो प्रेजेंट है ओर में कन्वर्ट होता है स्लैग में। दिस स्लैग कैन बी यूज फॉर मेकिंग रोड्स फाउंडेशन। ये स्लैग यूज होता है रोड फाउंडेशन बनाने के लिए। द टेम्परेचर ऑफ दिस जोन इज 1200 केल्विन। इस जोन में टेम्परेचर रहता है 1200 केल्विन में रहता है। द गैंग्यू कंटेन्स सिलिका एल्यूमिना एंड फॉस्फेट्स। गैंग्यू में सिलिका एल्यूमिना और फॉस्फेट रहता है। Removal of this gangue is affected by adding limestone in the charges which act as flux. तो गैंग्यू रिमूवल जो है अफेक्टेड होता है लाइमस्टोन ऐड करके चार्जेस में जो फ्लक्स के जैसा काम करता है। लाइमस्टोन डिकम्पोज टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम। लाइमस्टोन जो है डिकम्पोज होता है कैल्शियम ऑक्साइड देता है क्विक लाइम देता है। कैल्शियम ट्राइऑक्साइड हीट होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइंड विद गैंग्यू टू फॉर्म मोल्टन स्लैग ऑफ कैल्शियम सिलिकेट एंड कैल्शियम एल्यूमिनेट। कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन होता है गैंग्यू के साथ मोल्टन स्लैग फॉर्म करता है कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करके सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ कैल्शियम सिलिकॉन ट्राइऑक्साइड देता है। 12 मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम डाइएल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड के साथ 4 मोल्स ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड और 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन देता है। जोन ऑफ फ्यूजन 50 मीटर हाइट। जोन ऑफ फ्यूजन जो रहता है 50 मीटर हाइट रहता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट द आयरन आर ऑल्सो रिड्यूस मैग्नीज एंड फॉस्फेट। मैग्नीज डाइऑक्साइड और कैल्शियम ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट रहता है आयरन ओर में रिड्यूस होता है मैग्नीज में और फॉस्फेट में। सम ऑफ द सिलिका ऑल्सो रिड्यूस टू सिलिकॉन। कुछ सिलिका जो है रिड्यूस होता है सिलिकॉन में। स्पॉन्जी आयरन कमिंग डाउन इन द फर्नेस मेल्ट ऑब्जर्व इम्प्योरिटी लाइक कार्बन सिलिकॉन मैग्नीज एंड फॉस्फोरस सल्फर। स्पॉन्जी आयरन जो है वो फर्नेस के नीचे चला जाता है, मेल्ट होता है, ऑब्जर्व करता है इम्प्योरिटी जैसे कार्बन सिलिकॉन मैग्नीज और फॉस्फोरस सल्फर को। दिस मोल्टन आयरन कलेक्ट एट द बॉटम इन द फर्नेस। ये मोल्टन आयरन जो है कलेक्ट होता है फर्नेस के ठीक नीचे। द स्लैग विच इज लाइटर फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ मोल्टन आयरन। ये स्लैग जो है लाइटर रहता है मोल्टन आयरन के सरफेस में फ्लोट करता है। मोल्टन स्लैग एंड आयरन आर कलेक्टेड थ्रू सेपरेट आउटलेट। मोल्टन स्लैग और आयरन जो है कलेक्ट होता है सेपरेट आउटलेट से। मोल्टन आयरन इज पोर्ड इनटू मोल्ड्स। मोल्टन आयरन जो है मोल्ड्स में डाला जाता है। दिस सॉलिड ब्लॉक्स आर कॉल्ड पीक्स। ये सॉलिड ब्लॉक्स को पीक्स बोलते हैं। दिस आयरन कंटेन अबाउट 4% ऑफ कार्बन। इस आयरन को 4% कार्बन प्रेजेंट रहता है। एंड पिग आयरन melted run into mold and cooled. It become a cast iron. तो पिग आयरन रीमेल्ट होता है, मोल्ड में चला जाता है, ठंडा होता है, कास्ट आयरन बनता है। The waste gases contain nitrogen, carbon monoxide, carbon dioxide escape through the outlet at the top. तो यहाँ पे वेस्ट गैस में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है escape होता है टॉप में आउटलेट के थ्रू। These hot gases are used for preheating the blast of air. तो ये hot गैस जो है यूज़ होता है एयर के ब्लास्ट को प्रीहीट करने के लिए। Refining. Pure iron can be obtained by electrolytic refining of pure iron or the metal given in the flow charts. तो प्योर आयरन जो है मिलता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से। तो प्योर आयरन जो है इम्प्योर आयरन दूसरे मेटल का
इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से प्योर आयरन मिलता है इस मेथड से फ्लो चार्ट में। द चॉइस ऑफ एक्सट्रैक्शन टेक्निक इज गवर्न बाय द फॉलोइंग फैक्टर। तो एक्सट्रैक्शन टेक्निक का जो चॉइस जो है वो कुछ फॉलोइंग फैक्टर से मिलता है। फर्स्ट, नेचर ऑफ आयरन। सेकेंड, अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। जनरली चीप कोक इज यूज। पहला जो है नेचर ऑफ ओ का नेचर। सेकेंड, अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। जनरली चीप कोक इज यूज्ड। तो रिड्यूसिंग एजेंट का अवेलेबिलिटी और कॉस्ट जो है जनरली चीप कोक के लिए यूज़ होता है। थर्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोलिक पावर। हाइड्रोलिक पावर का अवेलेबिलिटी। फोर्थ, प्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट मेटल रिक्वायर। प्रोडक्ट मेटल का प्योरिटी जो ज़रूरी है। फिफ्थ, वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट। एग्जाम्पल बाय प्रोडक्ट का वैल्यू। Example, sulfur dioxide obtained during roasting of sulfide ore is vital for the manufacture of H2SO4। तो बाय प्रोडक्ट का वैल्यू एग्जाम्पल सल्फर डाइऑक्साइड जो है कैसे मिलता है, सल्फाइड ओर का रोस्टिंग करते हैं तो उसमें से सल्फर एसिड का मैन्युफैक्चर होता है। नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज प्रोवाइड सॉल्यूशन टू मेनी प्रॉब्लम। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो नॉलेज है बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। आयरन मेल्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर 1800 केल्विन। आयरन मेल्ट होता है हाई टेम्परेचर पे 1800 केल्विन। On addition of carbon, its melting point decreases depending upon percentage of carbon। तो कार्बन का एडिशन जो रहता है वो मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है, डिपेंड करता है कार्बन के परसेंटेज पर। Mechanical property of steel can be modified by addition of small amount of suitable elements such as manganese, chromium, sulfur, निकल एक्सेट्रा। तो स्टील का मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो है मॉडिफाई होता है जब सूटेबल एलिमेंट स्मॉल अमाउंट में ऐड करते हैं जैसे कि मैग्नीज, क्रोमियम, सल्फर, निकल एक्सेट्रा। दिस एलिमेंट आर कॉल्ड अलॉइंग एलिमेंट एंड स्टील और अलॉय स्टील। ये एलिमेंट जो है उसे कहता है अलॉइंग एलिमेंट्स और स्टील जिसे अलॉय स्टील बोला जाता है। डिफरेंस बिटवीन कास्ट आयरन, रॉड आयरन एंड स्टील। तो कास्ट आयरन, रॉड आयरन, स्टील के बीच में क्या फ़र्क है? कास्ट आयरन हार्ड एंड ब्रिटल। कास्ट आयरन हार्ड और ब्रिटल रहता है। रॉड आयरन काफ़ी सॉफ्ट रहता है। स्टील नाइदर टू हार्ड नॉर टू सॉफ्ट। स्टील जो रहता है हार्ड भी नहीं रहता है, सॉफ्ट भी नहीं रहता है। तो कास्ट आयरन कंटेन 4% कार्बन। कास्ट आयरन में 4% कार्बन होता है। रॉड आयरन कंटेन लेस देन 0.2% कार्बन। तो रॉड आयरन में 0.2% कार्बन प्रेजेंट होता है। स्टील कंटेन 0.2 to 2% कार्बन। स्टील में 0.2 से लेकर 2% कार्बन होता है। कास्ट आयरन यूज फॉर मेकिंग पाइप्स, मैन्युफैक्चर ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स, पॉट्स, पैन्स, यूटेंसिल। कास्ट आयरन यूज होता है पाइप्स बनाने के लिए, ऑटोमोटिव्स मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, पॉट्स और पैन्स यूटेंसिल्स बनाने के लिए। यूज फॉर मेकिंग पाइप्स, बार्स, फोर्ट्स, पोल्स, इंजिन्स, पोल्स एंड रिवेट्स। रॉड आयरन जो है वो यूज़ होता है पाइप्स बनाने के लिए, स्टे बोल्ट्स के लिए, बार्स बनाने के लिए, इंजन बोल्ट्स और रिवेट्स बनाने के लिए। Steel used in building infrastructure, tools, ships, automobiles, weapons, etc. Steel यूज करता है मेजॉरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, टूल्स के लिए, शिप्स के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए, वेपन्स के लिए। Do you know iron possesses a high degree of magnesium below 1042 Kelvin? This is known as ferromagnetism। ferromagnetism क्या होता है? तो फेरोमैग्नेटिज्म हम जानते हैं कि ऐसा मेटल का प्रॉपर्टी रहता है जो ज़्यादा अट्रैक्ट रहता है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कंपेयर टू पैरामैग्नेटिज्म से। और आयरन जो है उसका मैग्नेटिज्म जो है उसका टेम्परेचर 1042 केल्विन रहता है, उसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिज्म।